नमस्कार। आज हम पाठ जो है 16 स्वामी विवेकानंद जो है पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैकेट में जो राइट साइड में दिया हुआ है ये हमें जिधर उधर जैसे वैसे ये सब हमें क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दिशावाचक क्रिया विशेषण के बारे में बता रहे हैं, जो कि हम हमारे पाठ के कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हमारे देश के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस समय देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। इन महापुरुषों में समाज सुधारक, चिंतक तथा विश्व प्रसिद्ध राजनेता भी थे। स्वामी विवेकानंद इन्हीं में से एक थे। 12 जनवरी 1863 को, अब ये आएगा, ये हमारे पर्सन भी है, उनका जन्म कब हुआ तो 12 जनवरी, जिसे हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता के अंदर ही कोलकाता के प्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त के घर में विवेकानंद का जन्म हुआ था। विवेकानंद को बचपन में प्यार से नरेन कहते थे। ये भी हमारे प्रश्न आएगा कि बचपन में उनका नाम क्या था। नरेन। नरेंद्र बचपन से कुशारक बुद्धि थे और उनकी श्रवण शक्ति बहुत ही तेज थी, तिरो थी। नरेन ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर तथा बीए की परीक्षा पास की। कॉलेज के दिनों में भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। उनके पढ़ने के कमरे में जिधर नजर पड़ती उधर किताबें ही किताबें दिखाई देती। उनके अंग्रेजी के प्रोफेसर डब्ल्यू हेस्टी ने लिखा कि नरेन एक प्रतिभा संपन्न छात्र थे। मुझे जैसी प्रतिभा एवं क्षमता नरेन में दिखाई दी वैसी कहीं नहीं दिखी, ये उनके टीचर कहते थे। यहाँ तक कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में दर्शन के विद्यार्थियों में भी ऐसा प्रतिभा संपन्न कोई छात्र नहीं मिला। अध्ययन के साथ साथ संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वे मात्र पुस्तकीय ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि सत्य पर आधारित ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उसी समय बंगाल में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। विवेकानंद उनसे काफी प्रभावित हुए और वे ब्रह्म समाज में जुड़ गए, परंतु उनकी अनेक शंकाओं का समाधान वहां नहीं हुआ। 12 जनवरी 1882 को नरेन के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उसी दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट हुई। स्वामी रामकृष्ण के उपदेशों से वे बहुत ही प्रभावित हुए। उनका विवेक जागृत हो गया और लोग उन्हें स्वामी विवेकानंद कहने लगे। कब कहने लगे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनके उपदेशों से प्रभावित होने के कारण 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा था अमेरिका वासी बहनों और भाइयों के संबोधन से की, तो हॉल जो था वहां पे वो तालियों से गूंज उठा। हॉल नहीं है, ये हॉल है। इसके ऊपर चंद्र, जो हमारा चंद्र बिंदु नहीं आएगा, चंद्र निशान आएगा। आगे देखो अगली लाइन में सही लिखा है। हॉल में जिधर नजर जाती उधर ही लोग उन्हें सुनने को लालायित दिखे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे। भारत का ये अनजान स्वामी एक ही टाइम में, एकाएक मतलब एक ही दिन में विश्व प्रसिद्ध हो गया।
क्योंकि उनके भाषण में भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा सामंजस्य था जो किसी और के व्याख्यान में न था। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण एवं गंभीरता थी। उनकी वाणी में एक जादू था। वे एक उपदेशक की तरह नहीं बल्कि पूरे अधिकार से बोलते थे। उनकी दृष्टि में काम करना ही सच्ची उपासना है। खेत खलियान, स्कूल, कारखाने या खेल के मैदान, किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी से किया गया काम ही सच्चा धर्म है। और ये स्थान उतने ही पवित्र है जितनी कि किसी साधु की कुटिया अथवा मंदिर के द्वार। इस प्रकार उन्होंने जीवन में ईश्वर से साक्षात्कार के लिए श्रम यानी कर्म को ही सही मार्ग माना है। स्वामी जी ने जहां एक और धर्म की व्याख्या की, वहीं दूसरी ओर समाज सुधार पर भी बल दिया। हमारे संविधान में जिस धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की कल्पना की गई है, उसकी नींव विवेकानंद ने पहले ही रख दी थी। उन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान की बात की, नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता पर जोर दिया। वे शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का आधार मानते थे। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही हमारी स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बौद्ध प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 1, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को विशेष महत्व का क्यों माना जाता है? क्योंकि, सेकंड लाइन देखिए, उस समय देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया था। इन महापुरुषों में से समाज सुधारक, चिंतक और विश्व प्रसिद्ध राजनेता थे और स्वामी विवेकानंद भी इन्हीं में से एक था। ये इसका उत्तर में आएगा। विवेकानंद का जन्म कब हुआ और उनके बचपन का नाम क्या था? सबसे ऊपर देखिए, 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन, ऐसे ये लिखना जरूरी नहीं है, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। सबसे ऊपर जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो हमें पता है विवेकानंद श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आप लेसन में भी देख लेना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अमेरिका वासियों ने उनके भाषण के प्रारंभ में प्रसन्नता क्यों व्यक्त की? इसका आंसर है क्योंकि उन्होंने क्या बोला? भाइयों और बहनों। अपने भाषण में क्या बोला? भाइयों और बहनों। तो उनके भाषण में एक सभी जातियों में, सभी व्यक्तियों के अंदर सामंजस्य दिखाई दे रहा था, इसलिए अमेरिका वासी उसके भाषण से प्रसन्न थे। युवक दिवस क्यों मनाया जाता है? युवक दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में, उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक लाइन में आए तो लिखना, स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 12 जनवरी को युवक दिवस मनाया जाता है। सांस्कृतिक टिप्पणी नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। शब्दार्थ कर ही लेते हैं, कुछ ही है। उत्तरार्ध होता है लेटर हाफ, इतिहास होता है हिस्ट्री, महत्व इम्पोर्टेंस, महापुरुष ग्रेट मैन, सुधारक रिफॉर्मर, चिंतक थिंकर, राजनेता पॉलिटिशियन, कुशार्क बुद्धि शार्प इंटेलिजेंट, स्मरण शक्ति होता है मेमोरी हमारी, कितनी जो मेमोरी आपकी है, प्रतिभा संपन्न टैलेंटेड कितने हैं, पुस्तकीय ज्ञान बुकिश नॉलेज, प्रयत्नशील कॉन्टिन्यूस एफर्ट, शंका डाउट, समाधान सॉल्यूशन, सर्वाधिक मैक्सिमम, उपदेश प्रीचिंग्स, प्रभावित इम्प्रेस्ड।
इम्प्रेस्ड के बाद आता है धर्म, रिलीजन, संबोधन, एड्रेस, लालायत, इगर, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होना किसी काम को करने के लिए, सीखने के लिए। अनजान होता है अननोन, व्याख्यान होता है स्पीच, भाषण, आकर्षण, अट्रैक्शन, गंभीरता, सीरियसनेस, वाणी में जादू, इम्प्रेसिव स्पीच, उपासना, वर्शिप, द्वार, डोर, साक्षात्कार, इंटरव्यू, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस, धर्मनिरपेक्षता, स्कूलरिज्म, स्कूलर होता है धर्मनिरपेक्षता, स्कूलरिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद, अपलिफ्टमेंट, उत्थान, स्ट्यूबुट, श्रद्धांजलि, अवेयर होता है जागरूक। सांस्कृतिक टिप्पणी के अंदर देखिए, जनवरी माह में मकर संक्रांति की भांति विभिन्न राज्यों में पोंगल, बिहू, लोहड़ी आदि पर्व मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक टिप्पणी का मतलब ये होता है कि जो हमारी कल्चर है उसी के बारे में कहाँ कहाँ जो हमने वर्णन किया, तो देखा, तो इनका देखो ये वैसे ये क्यों दिखाया ये पोंगल ये सब, इसलिए कहा है कि जनवरी में स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी टाइम ये सब जो है पोंगल, बिहू, लोहड़ी त्योहार भी मनाए जाते हैं। ब्रह्म समाज सुधारक आंदोलन से जुड़ा था, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन नायर थे। पर्यायवाची शब्द देखिए, विलोम शब्द हाँ कर ही लेते हैं। प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली, बहुत इंटेलिजेंट। कुशारक होता है त्रिबुद्धि, स्मरण शक्ति, यादाश्त होती है अद्भुत, अनोखा, विचित्र। समाधान, किसी समस्या का हल। शंका होता है संदेह करना, किसी पे डाउट करना। जिधर जिस तरफ वैसे उस तरफ। उपासना, पूजा, अर्चना, देन, योगदान, देना। एकाएक होता है अचानक। अनजान होता है अपरिचित। मेहमान जिसे बोलते हैं अनजान, कोई हमारे पास अचानक कोई आ जाए। विवेक होता है ज्ञान, बुद्धि। इधर इस तरफ, उधर उस तरफ, जैसे जिस तरफ, लाइक दिस। विलोम शब्द के अंदर हम विपरीत अर्थ बताते हैं। अनजान, जिसे हम जानते नहीं हैं, जाना पहचाना, जिसे हम जानते हैं। सामान्य, जनरल, एक आम आदमी। विशेष, स्पेशल होता है। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, रुचि, अरुचि, आध्यात्मिक, भौतिक। उत्थान, पतन, समाजवाद, पूंजीवाद, परिचित, अपरिचित। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा व्याकरणिक टिप्पणी। ऑल द बेस्ट।